जय श्री सीताराम। 22 अगस्त से 28 अगस्त तक का ये वक्त, ये राशिफल, ये साप्ताहिक राशिफल, ये वीकली राशिफल, ये वीकली हॉरोस्कोप, जो भी आप बोलते हैं, जिस भी नाम से सर्च करते हैं, यह मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। और हमेशा की तरह विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से समझेंगे, विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा कि कहाँ पर किस प्रकार से ये सप्ताह, ये वक्त आपको सौगातें देने वाला है, या फिर कहीं सावधानी बरतने के संकेत भी देने वाला है। लेकिन उसके पहले बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जो अपने हर वीडियो में कहता हूं, इसे आप डिस्क्लेमर भी समझ सकते हैं। टेक्निकल टर्म्स में डिस्क्लेमर कहते हैं, लेकिन मैं मन से ये बात पूरी भावनाओं से आपको समझाता हूं, ताकि आप ज्योतिष के प्रति अंधविश्वास में ना फंसे। देखिए क्या है कि ये जो आप राशिफल देखते हैं, कहीं पर भी देखते हैं, कहीं पर भी सुनते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित है। आप खुद ही सोचिए कि आपकी कुंडली नहीं ली, आपकी बर्थ डिटेल्स नहीं ली और आपको आपका भविष्य बता दिया, तो ये कब संभव है? ये तभी संभव है जब आपकी राशि हमें पता हो और ग्रहों के गोचरों की गणनाएं जब हम कर सकें। क्योंकि यदि कोई एग्जैक्ट, कोई पर्टिकुलर, कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, एग्जैक्टली कुछ बात आपके बारे में निकालना है तो आपकी कुंडली से ही निकल पाएगी। लेकिन मैं एक बात यहां पर जरूर आपसे कहता हूं कि ये जो ग्रहों के गोचर हैं, ये सार्वजनिक तौर पर होते हैं। भाई, आपकी पर्सनल कुंडली तो हमारे पास है नहीं, तो सार्वजनिक तौर पर ग्रहों के गोचरों की गणनाएं की जाती हैं, राशि मानी जाती है और उस राशि के आधार पर ग्रह के गोचर निकाले जाते हैं और उसके आधार पर आपका कैसा भविष्य होगा आपको यह बताया जाता है, ये समझाया जाता है। मैं एक बात और यहां पर कहना चाहूंगा कि यदि आप कोई एग्जैक्ट जानकारी चाहते हैं तो आपको अपनी पर्सनल कुंडली का विवेचन जरूर करवाना चाहिए, या फिर आप कोई जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, आप इस जीवन का कोई बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन ले रहे हैं, तब भी आपको चाहिए कि आप जो है वो अपनी पर्सनल कुंडली का विवेचन करवाएं, उसके बाद ले। हाँ, रोजमर्रा के जो निर्णय होते हैं उसके लिए राशिफल आप देख सकते हैं। तो ये एक डिस्क्लेमर था, ये एक आपको समझाने के लिए था कि आप अंधविश्वास में, राशिफल को देख करके आप जो है गलत अंधविश्वास में न फंसे। चलिए आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो भी आपकी राशि, उस राशि के आधार पर समझेंगे। अब देखिए, ये जो सप्ताह, जिस सप्ताह में हाल फिलहाल में अभी हम चल रहे हैं, इस सप्ताह में दो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़े बड़े त्योहार, बहुत वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण दिन आए। एक तो 15 अगस्त, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, खुद की स्वतंत्रता मिली तो देवतुल्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को हमने नमन किया, देश की आजादी का गर्व महसूस करके हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया। और फिर क्या, तो कृष्ण जन्माष्टमी, भाई परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण का जन्मदिन। हाँ, तो दोनों ही जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण त्योहार इस पिछले सप्ताह में पड़े हैं। आने वाला वक्त आपके लिए अब कैसा होगा ये समझते हैं। तो मेष राशि की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको नए दोस्तों से, नए रिश्तेदारों से, नए लोगों से मिलना हो सकता है। आप नए लोगों से मिल सकते हैं, प्रेम प्रसंग आपका नया बन सकता है ना, प्रेम प्रसंग के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। एक और बात है, वो बात यह है कि आप यदि विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह का योग भी बनता हुआ नजर आता है। अच्छा, विवाह ना भी हो इस सप्ताह तो ये हो सकता है कि इस सप्ताह आप जो लड़का या लड़की देखने का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल जाए, या कहीं आप जा रहे सिलसिले में विजिट कर रहे हैं तो आपको सफलता मिल जाए। तो ये सप्ताह खास तौर पर मित्र मिलन के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, विवाह के लिए, प्रेम प्रसंग के लिए,
ये सप्ताह परिवार के लिए बहुत अच्छा मैं आपके लिए यहाँ पर देखता हूँ, यदि आपकी राशि मेष है तो। ठीक है, तो एक बात ये। दूसरी बात ये कि स्थानांतरण के योग जरूर मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वो यात्राएं भी हो सकती हैं, लेकिन स्थानांतरण भी मुझे यहाँ पर दिखता है। तो हो सकता है आप स्टूडेंट हो, कहीं बाहर पढ़ने लिखने जाना चाहते हो, वैसे कुछ योग बन जाए। हो सकता है आप नौकरी करते हो, कहीं आपका ट्रांसफर हो जाए, कहीं आप बाहर हैं, अपने घर में आना चाहते थे तो आप वहां पर आ जाएं। ये स्थानांतरण के योग मेष राशि के लिए दिखते हैं। और फिर एक और बात ये कि यात्राओं के योग भी हैं। अब यात्राएं किन उद्देश्यों से आप कर रहे हैं, इस बात को आप ध्यान रखिए। लेकिन ये बात जरूरी है कि जिस भी उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ, आपको फायदा देखने को मिलेगा। मैंने कहा ना, आप स्टूडेंट होंगे, आप कहीं बाहर पढ़ने लिखने जाना चाह रहे होंगे, जो भी किसी भी उद्देश्य से आप कहीं बाहर जा रहे हैं, उस उद्देश्य में आपको लाभ, उस उद्देश्य में आपको फायदा देखने को मिल जाएगा। तो ये सप्ताह यात्राओं के दृष्टिकोण से अच्छा। और एक और बात, यदि आप यात्राएं टाल रहे हैं, आप सोच रहे हैं नहीं जाना चाहिए इस सप्ताह, आगे जाए, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि यात्राएं बिल्कुल भी ना टालें, बिल्कुल आपको जाना चाहिए, जाइए और इस समय का फायदा उठाइए, लाभ उठाइए। शुभ कार्य, मांगलिक प्रसंग हो सकता है आपके घर परिवार में। या फिर एक और अच्छी बात ये दिखती है कि कहीं ना कहीं ज्योतिष के प्रति, धर्म के प्रति आपकी रुचि, आपका रुझान और ज्यादा बढ़ेगा। ये भी एक बहुत अच्छी बात आपके लिए, यदि आपकी राशि मेष है तो, मुझे बनती हुई नजर आती है। तो ओवरऑल क्या देखा मेष राशि के लिए हमने? ओवरऑल ये समय बहुत अच्छा है, कुछ ना कुछ दिलाने वाला है और नया एक्सपीरियंस भी दिलवाएगा, नई चीजें, नया नया मुकाम भी हासिल करवा सकता है। तो इस समय नए रिश्तेदार दिलवा सकता है, रिश्ते नए दिलवा सकता है। तो इस समय का भरपूर फायदा उठाना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी रहना चाहिए और आशावादी रह करके मेहनत करना चाहिए और आपको वो सब चीजें मिलेंगी जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, मेष राशि की बात थी। अब मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करेंगे और वृषभ राशि के लिए कहूंगा कि भाई तैयार हो जाए। यदि आपकी राशि वृषभ है तो तैयार हो जाए। किस चीज के लिए तैयार हो जाए? शुभ समाचार सुनने के लिए तैयार हो जाए। शुभ समाचार, शुभ आपको कहीं ना कहीं शुभ संदेश मिले कहीं से, आपको कोई ऐसी जानकारी मिले जिससे आपको खुशी हो। हाँ भाई, शुभ समाचार का मतलब क्या होता है? शुभ समाचार का मतलब होता है आपको खुशी मिलना। भाई आपने कुछ सुना और आपको लगा वाह जी वाह, क्या बात है, मजा आ गया। तो ऐसा कुछ इस समय मिलने वाला है यदि आपकी राशि वृषभ है तो। हाँ, तो बिल्कुल आप तैयार रहें यदि आपकी राशि वृषभ है। और यदि शुभ समाचार मिलेगा तो निसंदेह मैं ये कह सकता हूं कि आपको सफलता भी मिलेगी। भाई शुभ समाचार कब मिलता है? शुभ समाचार तब मिलता है जब आप जो चाहते हैं वो काम हो जाता है। वो काम कब होता है? जब आपको सफलता मिलती है, उसी तो सफलता कहते हैं। तो हो सकता है आपका रिजल्ट आया और आपको अच्छे अंक आए, शुभ समाचार है। हो सकता है संतान के पक्ष में कोई शुभ समाचार मिल रहा है, हो सकता है नौकरी लग रही है, प्रमोशन हो रहा है, नया ऑर्डर मिल गया आपके बिजनेस में, तो वो शुभ समाचार, किसी इस प्रकार से शुभ समाचार आपको मिल सकता है। तो दूसरे शब्दों में कहेंगे तो आपकी सफलता है। और जब सफलता मिलती है, जब शुभ समाचार मिलता है, तो और क्या होता है? सॉरी और आपके उत्साह में वृद्धि होती है और आपके हर्ष में, आपकी खुशी में वृद्धि होती है। तो उत्साह में वृद्धि हुई। अब अधिकतर उत्साह में वृद्धि होती है तो और क्या होता है? तो पारिवारिक तौर पर भी कहीं ना कहीं रिश्ते उत्साहित होते हैं। भाई आप खुश हैं, बहुत खुश हैं, तो कहीं ना कहीं आपका रिफ्लेक्शन आपके परिवार वालों पर भी पड़ेगा ना। और यदि आप खुश हैं तो उनको भी आपकी खुशी से खुशी होगी ना, परिवार इसी तो कहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि और सारी चीजें मुझे आपके लिए
एक के बाद एक के बाद एक, और फिर बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से और एक चेन की तरह अच्छी होती हुई नजर आ रही है। तो कहीं पहले यदि आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद, कुछ कुछ प्रॉब्लम घर परिवार में चल भी रही थी, तो भी यहां पर खत्म होती है नजर आती है। मेरी केवल एक बात का ध्यान रखिए, वो एक बात मेरी यह है कि खर्च, अपने फिजूल खर्च पर जरा संयम बरतिएगा, अपने फिजूल खर्च का जरा आप ध्यान रखिएगा। फिजूल खर्च हो सकता है, अच्छा फिजूल खर्च ना भी हो तो भी यदि आप बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन नहीं हैं, तो आप नौकरी करते हैं, तो यदि आप पैसा शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, तो केवल इस बात से जरा बच जाइएगा, इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा कि शेयर मार्केट में या किसी को पैसा उधार दे रहे हैं तो जरा बच जाइएगा, कहीं से लोन ले रहे हैं तो जरा बच जाइएगा। तो इन 2-3 बातों का जरा आप ध्यान रखिएगा। और खास तौर पर आपका बिजनेस नहीं है, आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय नहीं करते हैं, तब तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है जो मैंने अभी आपसे कही है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है वृषभ राशि के लिए। बाकी यदि ये 2-3 बातों का मेरी ध्यान रखते हैं तो फिर वृषभ राशि के लिए ये समय जो है वो अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करेंगे। और मिथुन राशि के लिए एक बात मैं ये कहूंगा कि ये वक्त आपके संयम का फायदा उठाएगा, ये वक्त आपके संयम का फायदा उठाएगा। और यदि आप संयम रखते हैं तो आपको लाभ भी मिलेगा। संयम से एक बड़ी हंसी की बात मुझे याद आई। आज मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था तो उसमें अर्जुन कपूर जो है, एक्टर है, जो उनका न्यूज़ था कि ये बाइकॉट कल्चर जो है बहुत हो गया है और हमने बहुत संयम रखा है, बाइकॉट बाइकॉट बाइकॉट, हर जगह आप बाइकॉट लिखते हो। जनता के लिए बोला अर्जुन कपूर ने, आम जनता के लिए, आपके मेरे लिए। आप बाइकॉट बाइकॉट लिखते हो तो हमने एज एन एक्टर या एज बॉलीवुड फैमिली हमने बहुत संयम बरता। अब ये संयम, ये चुप्पी हमें तोड़नी पड़ेगी और जो है वो कुछ डिसीजन आपके लिए लेना पड़ेगा। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि देखो, फिजूल के इसे कहते हैं फिजूल, रास्ते पर लकड़ी पड़ी हो और उस पड़ी हुई लकड़ी को उठा कर खुद को ही मारना शुरू कर देना। तो संयम शब्द मुझे दिखा तो मुझे उससे याद आ गया। खैर, इसका आज के राशिफल से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट आपके साथ शेयर कर दी इस बात को। लेकिन हाँ, आपके लिए, मिथुन राशि के लिए मैं बात जरूर कह रहा हूँ कि संयम आपका लाभ उठा सकता है, लेकिन आप संयम बरतेंगे तो आपको फायदा भी मिलेगा, संयम बरतेंगे तो आपको लाभ भी मिलेगा। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, थोड़ा संयम रखिएगा। देखिए कई बार क्या होता है ना, जब जीवन में, जीवन का जो लूप है, जीवन का जो ग्राफ है ना, ऐसे से चलता रहता है और हर किसी के लिए चलता है, ऐसा 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 ही चलता रहता है। अभी क्या होता है ना कि कोई भी व्यक्ति यहां पर भी होता है, यहां मतलब खुशी, उत्साह, हैप्पीनेस, यहां पर होता है तो डार्कनेस, प्रॉब्लम्स, परेशानियां, फिर हैप्पीनेस, इस प्रकार चलता रहता है। अभी कई बार जब आप परेशान होते हैं तब की गई मेहनत भी आपको फल नहीं देती। तो ऐसे वक्त में कई बार बैठ जाना, रुक जाना, दिमाग से रुक जाना नहीं, लेकिन थोड़ा सा अपनी प्लानिंग को पोस्टपोन कर देना, ये भी कई बार समझदारी होती है। तो कर्क राशि, माफी चाहूंगा, मिथुन राशि के लिए मैं बात कहूंगा कि इस समय इसी प्रकार से अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को भी पोस्टपोन कीजिए, अपनी प्लानिंग्स को भी पोस्टपोन कीजिए थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि ये समय थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। आपको फिजूल का डर, फिजूल का भय सता सकता है। फिजूल के डर और फिजूल के भय से भी निकलने का प्रयास करिए। और चिंताएं भी फिजूल की आपको सता सकती हैं, उनसे भी निकलने का प्रयास करना है। हाँ, एक अच्छी बात मुझे जरूर मिथुन राशि के लिए बनती हुई नजर आती है कि आपको यहाँ पर मित्रों का सुख जरूर मिलेगा, मित्रों का या रिश्तेदार का या आपके अपनों का या आपके परिवार का, अपने पार्टनर का। आप यदि कहीं परेशान हैं तो आपको आपके पार्टनर का या अपनों का कहीं ना कहीं साथ मिलेगा और उस साथ या उस सहयोग की वजह से आपकी परेशानी में कमी आएगी, ऐसा मुझे जरूर बनता हुआ नजर आता है यदि आपकी राशि मिथुन है तो, है ना। तो ये एक बहुत अच्छी बात
मिथुन राशि के लिए मुझे नजर आई है। अच्छा, मैंने कहा फिजूल चिंता या भय सताएगा, तो पहले तो अपने, जब अपने साथ में होते हैं, मित्र साथ में होते हैं, दोस्त साथ में होते हैं, अपने साथ में होते हैं, तो फिर वो डर या भय वो तो खुद ही से खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, इससे जो है भय, चिंता, तनाव बहुत जल्द खत्म होता है। पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करेंगे, और कर्क राशि के लिए कहूं तो फिजूल के वाद विवादों में आप फंस सकते हैं, व्यर्थ के विवादों में। अभी मैंने मिथुन राशि के लिए ही एक एग्जाम्पल दिया, और वो एग्जाम्पल था अर्जुन कपूर का, फिल्म एक्टर अर्जुन कपूर का। मैं उनका लेख पढ़ रहा था, किसी कोई कोई न्यूज़ एजेंसी थी शायद, उनका लेख पढ़ रहा था, तो अर्जुन कपूर ऐसा बोला कि ये जो बॉयकॉट का कल्चर आप चढ़ा रहे हो, आप मतलब आप और हम, मतलब जो सामान्य जनता है, तो बॉयकॉट का जो कल्चर ये चला रहे हो, इसमें हमने बहुत संयम बरता है, और बहुत अब चुप्पी जो है वो बहुत चुप रहे हैं। चुप्पी तोड़ना पड़ेगी, क्योंकि हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझ लिया गया है। अब हम बॉलीवुड वालों को मिल करके कुछ इनके लिए करना चाहिए। तो इस प्रकार से, ये तो खैर अर्जुन कपूर की बचकाना बात थी, लेकिन इस प्रकार से कई बार हम भी विवादों में फंस जाते हैं। किसी जगह पर हमारी जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है, या बीच में जाने की जरूरत नहीं है, और वहां पर हम जो है वो चले जाते हैं। वो ऐसे कहते हैं ना कि पड़ी हुई लकड़ी को उठाना और खुद को मारना शुरू कर देना। अच्छा, किसी को कोई फर्क ना पड़े, कई बार पड़ भी जाए। तो व्यर्थ के विवादों में आपको नहीं फंसना है। ये वक्त आपको फिजूल के विवादों में लगा सकता है और फंसा सकता है। मेरी इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। एक बात ये, वो विवाद आपके अपनों के साथ हो सकता है, मतलब आपकी फैमिली में हो सकता है। वो विवाद हो सकता है आपके कॉलिग्स के साथ हो, आपके पार्टनर्स के साथ हो, आप जहाँ नौकरी करते हैं, जहाँ व्यवसाय करते हैं, वहां पर हो। तो कहीं ना कहीं आप विवाद में फंस सकते हैं, जिससे आपको बचने का प्रयास करना है। अच्छा, एक और बात, खर्च भी आपका ज्यादा हो सकता है। अपने खर्चों पर भी आप जरा संयम बरतें। मुझे खर्च ज्यादा होने के योग भी आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। अच्छा, एक और बात ये कि यदि कहीं आप बिजनेस करते हैं, तो देखिए बिजनेस में तो इन्वेस्टमेंट करने ही पड़ते हैं, है ना। लेकिन कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप यदि करना चाह रहे हैं, तो मेरा आपके लिए कहना यह बनता है कर्क राशि के लिए कि बड़ा इन्वेस्टमेंट आप ना करें, रिस्की इन्वेस्टमेंट इस बीच में ना करें। इस समय को, इस सप्ताह को निकल जाने दें, और फिर आने वाले पीरियड में, आने वाले वक्त में रिस्की इन्वेस्टमेंट करें। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप कहीं शेयर मार्केट में आप पैसा लगाना चाह रहे हैं, भूमि में आप पैसा लगाना चाह रहे हैं, ऐसी जगह जो कि बड़ा बड़ा अमाउंट लगाना पड़ता है और कई बार रिस्की भी हो जाता है, तो ऐसी जगह पर भी आपको नहीं लगाना चाहिए। पारंपरिक निवेश ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि वो सही चीज है। जैसे कई बार बिल्डर्स फ्रॉड कर देते हैं मकान खरीदते, फ्लैट खरीदते समय, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। कर्क राशि यदि आपकी है तो जरूर इस बात का ध्यान रखिएगा। और यात्राएं यदि आप करते हैं, तो यात्राओं से भी बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। यात्राओं से भी कहीं ना कहीं कष्ट हो सकता है, शारीरिक तौर पर वो कष्ट हो, या फिर रिश्तों में वाद विवाद वाला या लड़ाई झगड़े वाला कष्ट हो, ऐसा कुछ। तो थोड़ा सा अपने यात्राओं को टालने का प्रयास आपको करना चाहिए, है ना। इस बात का ध्यान रखिए। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं, और सिंह राशि के लिए कहूंगा कि यात्राएं आपकी हो सकती हैं और दूर जाना हो सकता है। ये यात्राएं खासतौर पर परिवार के साथ हो सकती है, घूमने फिरने की, या देव स्थान पर, भगवान की जगह पर कहीं आप जाना चाह रहे हैं, कहीं तीर्थ जगह पर आप जा रहे हैं, तो ऐसी भी हो सकती है। तो ये अच्छी बात भी है। लेकिन अपने खर्चों पर जरा आप संयम बरतें, अपने खर्चों पर ध्यान दें, क्योंकि खर्च आपके ज्यादा हो सकते हैं। आप खर्चों पर ध्यान दें, मैंने कह दिया, लेकिन डरने का जरूरत नहीं है। आय, इनकम में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि नौकरी अच्छी रहेगी, व्यवसाय प्रोफेशन अच्छा चलेगा, लेकिन जो आया उसका ज्यादा गया या सेविंग नहीं हुई, ऐसा हो सकता है। तो अब ये तो आपका मैनेजमेंट है, तो इस पर तो आपको ध्यान देना पड़ेगा यदि आपकी राशि सिंह है तो। एक बात। दूसरी बात ये कि यह वक्त आपसे, सिंह राशि से, श्रम ज्यादा लेगा। ये वक्त मेहनत ज्यादा लेगा, है ना, हार्ड वर्क आपसे ज्यादा लेगा।
तो ठीक है, कोई कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि हम में से अधिकतर लोग जो है वो हार्डवर्क करना नहीं चाहते हैं या कम काम करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मुश्किल का मैदान है, लेकिन हाँ जो लोग हार्डवर्क करना चाहते हैं, कहते हैं ना वर्कोहॉलिक ऐसा कहा जाता है अंग्रेजी में, तो जो काम करने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं, उन लोगों के लिए तो कोई चिंता की बात नहीं, श्रम अधिक होने वाला, काम अच्छा मिलने वाला है। वाद विवादों से थोड़ा बचने का आप प्रयास जरूर कीजिएगा, वाद विवाद ज्यादा आपके आसपास वालों से आपके हो सकते हैं, तो ये एक बात है। हाँ अच्छी बात क्या है, एक अच्छी बात भी, बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए नजर आती है। बहुत अच्छी बात ये नजर आती है कि यदि कहीं आप स्टूडेंट हैं, यदि कहीं आप पढ़ाई करते हैं, आपने एग्जाम दे करके रखी थी, रिजल्ट आपका आने वाला है, तो मुझे आपके अंक अच्छे बनते नजर आते हैं, आपका रिजल्ट अच्छा बनता नजर आता है। आप जिसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए ट्राई कर रहे हैं, वहां पर आपका अच्छा परफॉर्मेंस हो ये नजर आता है। और कहीं कोई एग्जाम है या किसी प्रकार से कुछ भी आप कोई डिसीजन ले रहे हैं अपने पढ़ाई को लेकर के, स्पेशली स्टडी को लेकर के कोई डिसीजन ले रहे हैं, है ना। जैसे होता है ना कि अभी ये फॉर्म आया तो ये फॉर्म भरूंगे, ये फॉर्म भरूँ, चलो ये फॉर्म भर देता हूँ, ये भर देती हूँ, तो ये वाला जो डिसीजन है ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो डिसीजन मेकिंग पावर भी, खास तौर पर यदि आपकी राशि सिंह है, तो डिसीजन मेकिंग पावर आपके लिए, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा, बहुत शानदार आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। तो अच्छा है, थोड़ा बस वाद विवादों से जरा बचने का प्रयास कीजिएगा, बाकी चीजें ठीक है, खर्चे थोड़े बहुत हो सकते हैं, बाकी ठीक है। चलिए, सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। और कन्या राशि के लिए कहूंगा कि अच्छा, कन्या राशि के लिए तो बहुत अच्छा ये समय आ रहा है, यश को बढ़ाने वाला आ रहा है। यश, यश मतलब आपका सम्मान, आपका मान, आपका आपका नाम, आपका गौरव, आपका फेम, कीर्ति, प्रतिष्ठा, अब ये जब बढ़ते हैं ना, इतने सारे जो नाम मैंने लिए हैं, पर्यायवाची जो मैंने कहे हैं, ये जब बढ़ते हैं तो क्या होता है, क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि आप कोई कार्य करते हैं जिसमें आपको सफलता मिलती है ना। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, यदि आपकी राशि कन्या है तो, कि आपको सफलता मिलेगी, आपको आपके कार्य में, आपके यश में वृद्धि मिलेगी, है ना। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे कन्या राशि के लिए बनती हुई नजर आती है कि सफलता का ये वक्त है, ये उपलब्धि का वक्त है, कुछ ना कुछ दिलाने वाला ये वक्त है। ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि आपको जो है, आप यदि भूमि खरीदना चाहते हैं, है ना, यदि आप मकान खरीदना चाहते हैं, यदि आप कहीं इन्वेस्ट, पारंपरिक निवेश करना चाहते हैं, पारंपरिक निवेश, जैसे सोना खरीदिया, गोल्ड खरीदा, भूमि खरीदी, मकान खरीदा, कुछ पारंपरिक निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और ये वक्त कन्या राशि यदि आपकी है तो आपके लिए बिल्कुल फायदे का है, बहुत फायदे का है आपके पारंपरिक निवेश में। पद में उन्नति होगी, भाई मैंने पहले कह दिया, वैसे तो यश प्रतिष्ठा वृद्धि, लेकिन एक बार और कह देता हूं कि यदि कहीं आप नौकरी करते हैं स्पेशली, तो नौकरी करने वालों के पद में उन्नति होना, प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में उन्नति होना, ये मुझे आपके लिए, कन्या राशि के लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। पारिवारिक तौर पर भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, पारिवारिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत करने वाला ये वक्त रहेगा। यदि कहीं पहले मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, वाद विवाद कहीं पहले चल रहे थे, अलगाव कहीं हो रहा था पहले, तो ये समय जो है आपके उन वाद विवाद, उन अलगाव, उन मतभेदों को खत्म करके रिलेशंस को मजबूत करता हुआ मुझे नजर आता है। तो कन्या राशि के लिए तो ये बात बहुत अच्छी है। और ऑल कन्या राशि के लिए बहुत शानदार समय है, केवल इस समय का फायदा उठाना है और मेहनत करना है। भाई यश प्रतिष्ठा वृद्धि तो योग है, लेकिन मेहनत भी तो करना ही पड़ेगी ना। हाँ, सिर्फ मेहनत करने से भी सब कुछ नहीं मिल जाता, और सिर्फ भाग्य है और बैठे रहने से भी सब कुछ नहीं मिल जाता, दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है, तब जाकर के चीजें मिलती हैं। और ये वक्त आपके लिए भाग्य तो लेकर के आया है, मेहनत आपको करना है, बस इस कॉम्बिनेशन को बना दीजिए और वो चीज पाइए जिसके लिए आप प्रयासरत हैं या जो आप चाहते हैं। ठीक है, कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं। और तुला राशि के लिए मैं कहूंगा कि शुभ समाचार आपको यहां पर मिलने वाला है। अच्छा, एक बड़ी अच्छी कोइंसिडेंस वाली बात यह है
कि वृषभ राशि के लिए भी मैंने ये कहा था और तुला राशि के लिए भी कह रहा हूं, दोनों ही राशि शुक्र महाराज की राशियां हैं। केवल इन दो ही राशियों के लिए मैं कह रहा हूं इस समय के राशिफल में कि शुभ समाचार मिलेगा, और दोनों ही शुक्र महाराज की राशियां हैं। तो शुभ समाचार मिलेगा तो किस बात का मिलेगा? शुभ समाचार आपको मिल सकता है। आप भाई ऑब्वियसली ना, आप यदि कहीं एग्जाम दे करके रखे तो रिजल्ट आया, उसका शुभ समाचार हो सकता है। आपने कहीं नौकरी के लिए अप्लाई किया था, उसमें आपकी नौकरी लग गई, है ना, कोई ऑर्डर, बिजनेस का ऑर्डर था, वो आपका फाइनलाइज हो गया। पारिवारिक तौर पर कोई शुभ समाचार हो सकता है, कोई आपने अपनी बीमारी की रिपोर्ट दी थी और रिपोर्ट अच्छी आ गई। किसी भी प्रकार से ऐसा समाचार, ऐसी सूचना, ऐसी बात जो आपको खुशी दे, जो आपको प्रसन्नता दे, जो आपको शुभ लगे, वो यहाँ पर मुझे आपके लिए वृश्चिक राशि, माफी चाहूंगा, तुला राशि के लिए बनती हुई नजर आती है। तो एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, चिंता थोड़ी सी आपको सता सकती है, फिजूल की चिंता है। अब ऐसा होता है ना कि आज हमें अच्छी चीज मिल गई, कल कहीं बुरा ना हो जाए इसे कहते हैं फिजूल की चिंता। तो प्रैक्टिकली सब अच्छा हो, लेकिन मेंटली कहीं ना कहीं हम परेशान रहें, तो वो मुझे आपके लिए, आपकी राशि तुला है तो आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए कि फिजूल की चिंताओं से आप निकलिए, फिजूल के डर, फिजूल के भय, इससे आप निकलिए। और इससे निकलने के लिए योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। नहीं तो आप फिजूल की चिंताओं में फंस सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल स्थितियां तो आपकी अच्छी है, चाहे पारिवारिक हो, चाहे आप पढ़ाई लिखाई को लेके हो, चाहे नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन को लेकर के हो, चाहे समाज सेवा आप करते हैं, चाहे आप गृहिणी है, जो भी आप कार्य करते हो, प्रैक्टिकल स्थितियां आपकी अच्छी हैं। मेंटल स्थिति कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकती है। तो योग, प्राणायाम, ध्यान करें, अच्छी किताबें पढ़ें, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ें। ठीक है, चलिए तुला राशि के बाद अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। और वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि मान सम्मान प्रतिष्ठा में मुझे आपके लिए यहां पर वृद्धि होती हुई नजर आती है। अब मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी तो क्या होगा? सीधी बात यह है कि आपको सफलता मिलेगी। आप जो भी कार्य करते हैं, जिस भी उद्देश्य से आप कार्य करते हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, तो ही आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तो वैसे योग हैं, संतान सुख के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। अब ये संतान सुख हो सकता है, संतान प्राप्ति के आप इच्छुक हो सकता है आपके संतान है जो, जिसका कोई लक्ष्य है, वो कुछ करना चाहती है आपकी संतान। जो भी संतान के पक्ष में कहीं ना कहीं आपको सुख मिले या कोई खुश खबर मिले, ऐसा मुझे वृश्चिक राशि के लिए बनता हुआ नजर आता है। नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में फायदा है, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी ये वक्त बिल्कुल आपको फायदे कारक है वृश्चिक राशि के लिए। और एक बात और ये यहाँ पर दिखती है कि यदि कहीं आप विवाह के इच्छुक हैं, शादी के इच्छुक हैं, तो या तो विवाह तय हो जाए, या तय ना हो तो आज आप यदि होता है ना, लड़का लड़की देखने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, या शुरुआत कर रहे हैं, या कहीं जा रहे हैं, कहीं विजिट कर रहे हैं, तो वैसा यदि आप करते हैं तो भी आपके लिए, वृश्चिक राशि यदि आपकी है तो आपके लिए यह वक्त बिल्कुल श्री गणेश करने के लिए, शुरुआत करने के लिए बहुत शुभ रहेगा। ठीक है, चलिए वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं। और धनु राशि के लिए कहूंगा कि धनु राशि को धन का लाभ है। धन का लाभ, धन का लाभ का मतलब ये कि मॉनिटरी, फाइनेंशियली गेन, आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त आपको और ज्यादा मजबूत करने के लिए आया हुआ है। आप नौकरी करते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, वो आपको मिल सकता है। आप व्यवसाय करते हैं, बड़ा ऑर्डर चाहते हैं, वो आपको मिल सकता है। आप नई नौकरी लगना चाहते हैं, लग सकते हैं। और धन, आर्थिक स्थिति, अच्छा पारिवारिक तौर पर कहीं आप संपत्ति चाहते हैं, है ना। मेरे पास कई सारे कॉल तो सिर्फ इसीलिए आते हैं कि सर पैतृक संपत्ति कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, वाद विवाद चल रहा है, आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, डिस्प्यूट्स चल रहा है। तो ऐसा कुछ यदि आप चाहते हैं, यदि आपकी राशि धनु है, तो वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो उस वे में भी चिंता की कोई बात नहीं है। तो धन के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा, लेकिन धन के दृष्टिकोण से तो अच्छा है, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस समय रोग में वृद्धि हो सकती है। लंबी कोई रोग चल रहे हैं, कोई लंबी बीमारी आपको चल रही थी,
तब भी हो सकती है, और छोटी मोटी बीमारियां नहीं पैदा हो सकती है। तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का जरूर आप ध्यान दें। और नए दोस्त मिल सकते हैं, नए दोस्त बन सकते हैं, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। नए रिश्तेदार भी बन सकते हैं, प्रेम प्रसंग में भी आप आ सकते हैं। और यदि विवाह करना चाहते हैं तो विवाह के लिए आप विजिट कहीं करना चाहते हैं, किसी से मीटिंग करना चाहते हैं, तो वैसा भी आप शुरू कर सकते हैं। ये समय आपके लिए बड़ा शुभ है धनु राशि के लिए। ठीक है, धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं। और मकर राशि के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग हैं। ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी, यात्राएं बड़े आपको कुछ ना कुछ लाभ दिलवाने वाली होंगी। ये यात्राएं आपको फायदा करवाएंगी, और इन यात्राओं की वजह से आप कुछ ना कुछ हासिल करेंगे। तो मैं ये बात जरूर आपसे कहूंगा, यदि आपकी राशि मकर है तो, कि यदि आप कहीं यात्राओं को टाल रहे हैं तो टालिए मत, यात्रा करिए। और यदि यात्राओं को आप सोच नहीं रहे हैं तो यात्राओं के लिए प्लानिंग बनाइए। वो आपकी नौकरी को लेकर हो सकती है, व्यवसाय को लेकर हो सकती है, पढ़ाई लिखाई को लेकर के हो सकती है, डॉक्टर को दिखाने जाना, स्वास्थ्य को लेकर हो सकती है, परिवार को लेकर के हो सकती है। किसी भी वे में आपको कहीं, आप घर में बहुत परेशान हो गए, पच गए हैं, या किसी एक जगह पर बहुत परेशान हो गए हैं, बिल्कुल पच गए हैं, तो कहीं शांति पाने के लिए यात्रा करना है, कहीं दूर जाना है, किसी जगह पर बैठना है, तो आप वैसा कर सकते हैं, कुछ भी। लेकिन यात्राओं को आपको करना चाहिए। यात्राएं आपको इस समय बड़ा सुख देने वाली है। वाहन प्राप्ति के योग भी हैं, वाहन खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट के योग हैं, तो मोबाइल का निवेश, आपके भूमि का निवेश, शेयर मार्केट का निवेश, ऐसा निवेश आपके द्वारा हो सकता है यदि आपकी राशि मकर है तो। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। और कुंभ राशि के लिए कहूंगा कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आप ध्यान दीजिए। फिजिकली कहीं ना कहीं आप खुद को कमजोर महसूस कर सकते हैं, फिजिकली आप तंग आ सकते हैं। थोड़ा अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देने की आपको बहुत ज्यादा इस समय जरूरत है। यदि कहीं लंबी बीमारी आपकी चल रही थी तब तो आपको बिल्कुल अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। नहीं भी बीमारी है तो भी नया कोई बीमारी रूप ले ले तो उससे भी बचना है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन आप खरीद सकते हैं, निवेश कर सकते हैं इसमें, और ये आपके लिए फायदेमंद भी होगा। शेयर मार्केट में इस समय निवेश करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लाभ का ये सौदा होगा। और निसंदेह शेयर मार्केट में आप निवेश करते हैं तो आपको लाभ ही मिलेगा। नए मित्र बन सकते हैं, नए दोस्त बन सकते हैं आपके, और प्रेम प्रसंग भी नया बन सकता है। विवाह के यदि कहीं आप इच्छुक हैं तो विवाह के दृष्टिकोण से भी ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपको लाभ करवाने वाला होगा। लाभ मतलब कि आपको पार्टनर दिलवा दे, ऐसा भी होगा। तो अच्छा है, कुंभ राशि के लिए भी समय बहुत अच्छा है। और कुंभ राशि के बाद फाइनली मीन राशि की यदि हम बात करें तो मीन राशि के लिए कहूंगा कि व्यर्थ का तनाव आपको सता सकता है, फिजूल का तनाव सता सकता है, फिजूल की चिंताएं सता सकती हैं। अच्छा, जब फिजूल की चिंताएं होती हैं तो फिर मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते हैं, क्योंकि चिड़चिड़ापन आ जाता है, और चिड़चिड़ापन की वजह से घर परिवार में आर्ग्यूमेंट से मतभेद हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट, मतभेद से भी बचिए, तनाव से भी बचिए। अब कैसे बचते हैं? तो योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, इससे आपको फायदा मिलेगा। शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर तो खैर कष्ट हो सकता है, व्यर्थ का तनाव मैंने कह दिया, लेकिन शारीरिक तौर पर भी कहीं ना कहीं आप परेशान हो सकते हैं। तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देना भी आपको इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है, हाँ, मीन राशि वालों को। हाँ, एक बात अच्छी यह है कि आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ का योग है। शेयर मार्केट में, भूमि में यदि कहीं पैसा लगाना चाहते हैं, कहीं रिस्क इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके दृष्टिकोण से अच्छा समय है। और स्टूडेंट यदि कहीं आप है तब तो आपको ज्यादा खुद का ध्यान देना है, क्योंकि तनाव, स्टूडेंट्स को यदि तनाव हुआ तो फिर सब चीजें बिगड़ जाती है, क्योंकि आपका सब कुछ तो दिमाग ही है ना। तो थोड़ा इस बात का आप ध्यान रखें। एक्चुअली क्या होता है ना, स्टूडेंट्स को हर दिन नया चैलेंज है, नई चीजें याद करना है ना। हर दिन आपको टेस्ट देना है, हर दिन हर समय कुछ एग्जाम देना है। यदि कहीं आप नौकरी करते हैं तो फिर आपकी रूटीन हो जाती है, आज किया कल किया, एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं ना। आप पिछले 4-5-6 महीने से जो काम कर रहे हैं, अब आप आसानी से कई बार तो कई लोग अपना काम जो है अवचेतन मन से ही कर डालते हैं, मतलब उनका ध्यान फोन पे बात कर रहे हैं और अपना काम भी किए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कर सकते ना, तो आपके लिए इस समय का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया कि आपके लिए सप्ताह, हाँ, ये साप्ताहिक राशिफल
आपके लिए कैसा होगा, वीकली राशिफल कैसा होगा, वीकली हॉरोस्कोप कैसा होगा। यदि आपको साप्ताहिक राशिफल समझ में आया, पसंद आया, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, और कमेंट करके बता सकते हैं पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।